आज हम इतिहास की कड़ियों से ऐसे इंसान से रूबरू होने वाले हैं जिसका नाम आपने न कभी सुना था और ना ही इनके लिए कोई पहल शुरू हुई। इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर इस महान शख्सियत को फिर से जिंदा करने की इस लड़ाई में आप सभी दर्शकों का सहकार्य की उम्मीद हम करेंगे। वो दौर ऐसा था जब सारा हिंदुस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी ने निगल लिया था। राजा, नवाब और सुल्तानों को तोड़कर सैकड़ों प्रिंसली स्टेट्स बन चुके थे। ब्रिटिश साम्राज्य के डिप्लोमैट्स के अंतर्गत चलने वाले कंपनी शासित हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद का नामो निशान मिट चुका था। बंगाल से लेकर गुजरात तक और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सैकड़ों राजा या नवाब अपने अपने प्रांत पर राज तो कर रहे थे, पर उनकी किस्मत की डोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। दूसरी ओर कंपनी वाले भारत की चीज़ें अपने देश इंग्लैंड भेज रहे थे और इसके बदले उन्हें बहुत सारा धन मिलता था। उन पैसों से वे कुछ भारतीय राजा को पेंशन देते थे। क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा गरीब जनता को अनाज और धन का भोग लगाकर कन्वर्जन करने के काम में कोई दिक्कत न आए, इसीलिए कंपनी द्वारा इन्हें खूब डोनेशन मिलता था। साल 1850 में हमारा देश कुछ इसी ही हालत में था। घर बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं, ये देखकर कोई भी राजा या नवाब कंपनी के खिलाफ नहीं जाता था। असल में उनके एग्रीमेंट में यही बातें लिखी होती थी। अब उन राजाओं में मराठे और मुगल भी थे। दक्षिण के कुछ हिंदू राजा और टीपू सुल्तान के कुछ वंशज तंजौर प्रांत में राज कर रहे मराठे, मध्य भारत के शिंदे और होलकर, नागपुर के भोसले, कोंकण में बसे सिद्दी, बंगाल के कुछ नवाब, अवध के नवाब, बरोड़ा के गायकवाड़, राजपूताना प्रांत के सभी राजपूत राजा और खुद मुगल के आखिरी वंशज को भी पेंशन मिलती थी। अब इस पेंशन के भी दो प्रकार होते थे। अगर किसी राजा या नवाब ने अपना प्रांत पूरी तरह से ब्रिटिश के हवाले कर दिया हो तो उसे ज़्यादा पेंशन मिलती थी। अगर कोई राजा सिर्फ खुद को ब्रिटिश के हवाले करके कंपनी के नाम से अपने प्रांत में राज कर रहा हो तो उसे कर के रूप में पेंशन मिलती थी। मतलब उसके राज्य से मिला हुआ आधा कर राजा की तिजोरी में जाता था तो आधा कंपनी के पास। कोई भी राजा चाहकर भी इस सिस्टम को तोड़ नहीं सका क्योंकि दूसरे राजा उसे साथ नहीं देते थे। इस वजह से वो भी चुप रहकर पेंशन की रोटी तोड़ने लगे। इसमें मुगल भी आते थे और मराठे भी, क्योंकि मुगल के पास सिर्फ एक ताज और लाल किला था और पेशवा के पास बिठूर नामक छोटा सा गांव था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बिठूर आता है। वही मराठा साम्राज्य के आखिरी पेशवा रहते थे। ये बिठूर एक प्रकार का जेल था जिसके बाहर पेशवा कदम रख नहीं सकते थे। मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह भी लाल किले में कैदी जैसे जिंदगी गुजार रहे थे। अब मराठे और मुगल किसी बात के लिए लड़ नहीं रहे थे क्योंकि उनके पास कुछ बाकी बचा ही नहीं था। पेशवा भी कंगाल और मुगल भी, क्योंकि इन दोनों के मन में राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। दुश्मन छोड़कर देश बचाना है, ये बात भी सबसे पहले मुगल और पेशवा के मन में आई। इसलिए आखिरी दिनों में कंपनी ने इन दोनों को खूब तंग किया। जिसके मन में राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी वे खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, जैसे कि शिंदे, राजपूत, होलकर, गायकवाड़, नवाब। अब ऐसा भी नहीं था कि ये लोग पहले से ऐसे थे। जी नहीं, उनके पूर्वज वीर योद्धा हुआ करते थे, जैसे कि होलकर परिवार के यशवंतराव होलकर। इन्होंने 1804 में अखंड भारत को एकजुट करने के लिए खूब संघर्ष किया, पर किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। साथ देने वाले सिर्फ भोसले और मुगल थे, पर अचानक यशवंतराव होलकर की मृत्यु हो गई और अखंड भारत का सपना अधूरा रह गया। यशवंतराव होलकर पूरे कंपनी का नामो निशान मिटाना चाहते थे, पर अफसोस ये था कि उनकी पीढ़ी वो कारनामा कर नहीं पाई। शिंदे और गायकवाड़ की कहानी भी यही है। अब ना ही मुगल साम्राज्य बचा था और ना ही मराठा साम्राज्य। एक वक्त ऐसा था जब हिंदुस्तान मुगल बादशाह के मुट्ठी में बंद था। तब हिंदुस्तान के मुगलों से आज़ाद कराने के लिए
मराठा साम्राज्य का जन्म हुआ। मराठों ने अखंड भारत को मुगलों से आज़ाद करवाया, पर कुछ दशकों के बाद कंपनी का दबदबा बढ़ने लगा। अंग्रेज़ों के कारण भोसले मिट गए, मुगल की गद्दी कमज़ोर हो गई, पेशवा बिठूर में फंस गए और छोटे छोटे नवाब तथा राजा कंपनी के नौकर हो गए। अब हिंदुस्तान को कौन आज़ाद करेगा? चाहे दुश्मन मुगल हो या अहमद शाह अब्दाली, इनको खदेड़ने वाले सिर्फ मराठे आए। हिंदुस्तान पर जब भी संकट आया तब मराठों ने अपना खून बहाया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात आई तो भी मराठों ने अपना खून बहाकर आज़ादी की तरफ पहला कदम बढ़ाया। इस लड़ाई को नाम मिला 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। पर इस बार समय बदल चुका था। राष्ट्रवाद की ज्योत जल चुकी थी। अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदू मुसलमान एक हो चुके थे। लाल किले में बैठा मुगल साम्राज्य के आखिरी गद्दीदार बहादुर शाह जाफर और बिठूर के नाना साहेब पेशवा ने एकता दिखाकर अन्य क्रांतिकारियों के मन में राष्ट्रवाद की भावना पैदा की। मध्य भारत में आज़ादी की जंग शुरू हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी को बर्खास्त करते हुए इंग्लैंड की रानी को दखलंदाज करना पड़ा। पर इन बातों को इतने आसानी से कैसे मुकाम मिला होगा? कौन था वो शख्स जिसने 1857 का ख्वाब देखा? वो थे नाना साहेब पेशवा के दीवान अजीमुल्ला खान। नाना साहेब के दरबार में इन्हें दीवान का पद मिला था। आज गैर हिंदू जनता वंदे मातरम कहने से कतराती है क्योंकि एक निजी विचार उनके आड़ आता है, पर वे ये बात नहीं जानते कि वंदे मातरम इस संस्कृत शब्द को उर्दू में बदलकर आज़ादी का नारा लगाने वाले पहले इंसान भी अजीमुल्ला खान थे। जी हाँ, उन्होंने वंदे मातरम को मदर वतन भारत की जय का रूप देकर राष्ट्रगीत भी लिखा, जिसके बोल कुछ इस तरह है। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। कितनी कदीम कितनी नईम, सब दुनिया से न्यारा। करती है जरखेज जिसे गंगा जमुना की धारा। ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बजता सागर का नकारा। हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा। यही है आज़ादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। कुछ लोग सोचते थे कि 1857 का युद्ध सबने अपने निजी स्वार्थ के लिए किया, जैसे कि झांसी की रानी ने झांसी को बचाने के लिए जंग लड़ी, मंगल पांडे ने अपनी मांग पूरी करने के लिए विद्रोह किया। पर ऐसा कुछ नहीं है। इस गीत में साफ साफ दिख रहा है कि उस वक्त भी राष्ट्र प्रेम की भावना लोगों के बीच थी। 1857 के युद्ध के पीछे नाना साहेब पेशवा और अजीमुल्ला खान की योजना थी। इस योजना को बहादुर शाह जाफर ने सही समझा। नाना साहेब पेशवा को हर प्रकार की मदद करते हुए उन्होंने औरंगज़ेब के कुकर्म को मिटाने की थोड़ी बहुत कोशिश की। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे अजीमुल्ला खान और नाना साहेब पेशवा ने मिलकर आज़ादी की पहली मुहिम शुरू की। अजीमुल्ला खान की पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करेंगे। मर्द मराठा तात्या टोपे और वीरांगनी लक्ष्मीबाई का अजीमुल्ला खान से क्या रिश्ता था, इस पर भी चर्चा करेंगे। जिस वक्त लोग इंग्लिश से दूर रहते थे, तब अजीमुल्ला खान ने इंग्लिश के साथ फ्रेंच कैसे सीख लिया? नाना साहेब पेशवा ने उन्हें इंग्लैंड क्यों भेजा? इस तरह के सवालों का जवाब पाने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।